certain clinical features that should last for more than 14 days. After that, we can diagnose that particular person with depression. अब ये डिप्रेशन इट्स अ क्लिनिकल सिंड्रोम, यहाँ तक आपको समझ आया। अब इस डिप्रेशन में 3 प्रॉब्लम्स होती है। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन डिप्रेशन। उसको आपको याद रखने के लिए EMI याद रखना है। EMI, डिप्रेशन इज ए प्रॉब्लम ऑफ EMI। व्हाट इज EMI? नंबर फर्स्ट, EMI, E means there is a energy problem, energy problem। जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं इनमें लैक ऑफ एनर्जी होती है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए इनमें लैक ऑफ एनर्जी होती है। दे विल नॉट परफॉर्म एक्टिविटीज। आया समझ? दे वांट टू गेट अलूफ फ्रॉम द पीपल बिकॉज दे हैव लैक ऑफ एनर्जी। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट इज दे हैव मूड प्रॉब्लम। मूड प्रॉब्लम, मुझे बोलिए इनका मूड इंक्रीज होगा, इलेटेड होगा कि इनका मूड रिटार्डेड होगा? Retarded. वेरी गुड, दे हैव ए रिटार्डेड मूड। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड इज इंटरेस्ट प्रॉब्लम। इंटरेस्ट प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, इनको क्या हो जाता है? इनको एनहीडोनिया हो जाता है, लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज। दे डोंट हैव एनी प्लेजर इन द एक्टिविटीज, दैट्स कॉल्ड एनहीडोनिया। उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज इज कॉल्ड एनहीडोनिया। एनहीडोनिया। सो इफ यू वांट टू define the depression term, you can define it as it is a clinical syndrome that is characterized by problem in 3 things. 1, there's a problem in energy, there's a problem in mood, there's a problem in interest. Yeah, in other words we can say that depression is simply the alteration of mood. Alteration of mood. It is the alteration of mood that is characterized by following features. कौन कौन से features depressive patients में होते हैं? We will discuss those features. Number first, इनमें क्या होता है? Number first, देयर इज अ डिप्रेस्ड मूड। इनका जो मूड होता है वो डिप्रेस्ड होता है, रिटार्ड होता है। डिप्रेस्ड मूड, जो मैंने आपको पहले ही बोला, दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस्ड मूड। व्हाट इज डिप्रेस्ड मूड? यानी इनका मूड, देयर इज सैडनेस ऑफ मूड। सैडनेस ऑफ मूड, ये ना ज़्यादा बातें करते हैं ना ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, सैड रहते हैं, म्यूट रहते हैं। नंबर सेकंड, डिप्रेस्ड मूड की वजह से इनमें क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी देयर विल बी एनहीडोनिया। नंबर सेकंड, डिप्रेस्ड मूड में हम पढ़ रहे हैं सैडनेस ऑफ मूड, देयर इज लॉस ऑफ एक्टिविटीज, एनहीडोनिया। आया समझ? और इनका जो मूड होता है ना, ये जो सैडनेस होती है ना, दैट इज परवेजिव, परवेजिव एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, what is the meaning of pervasive and persistent? that means ये कुछ ही टाइम के लिए ये सैडनेस नहीं रहती है, बट दिस सैडनेस रिमेन्स फॉर मोर देन 14 days। तब जाके हम बोलेंगे पेशेंट को डिप्रेस्ड मूड है, जब इनकी सैडनेस कब तक रहेगी? मोर देन 14 days या 14 days तक। आया समझ? दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर, डिप्रेस्ड मूड। नंबर सेकंड, the depressive patients have depressive cognitions। depressive cognitions यानी इनमें जो आइडियाज आएंगे, इनमें जो थॉट्स आएंगे, देयर विल बी नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिप्रेशन होता है, दे हैव ए पैसिमिस्टिक थिंकिंग। पैसिमिस्टिक थिंकिंग, पैसिमिस्टिक थिंकिंग। What is the meaning of pessimistic thinking? Pessimistic thinking means negative thoughts आ जाते हैं इनके ब्रेन में। ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिप्रेशन होता है, ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोचते, इनमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं।
ये बोलते हैं कि इनमें ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जो भी होगा मेरे लिए बुरा होगा। इसको बोलते हैं हम पैसिमिस्टिक थिंकिंग। पैसिमिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं हम जब एक पेशेंट में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी। आया समझ? सेकंड सिम्टम। उसके बाद और क्या होगा, इनमें 3 चीज़ें डिप्रेशन कॉग्निशन में, डिप्रेसिव कॉग्निशन में 3 चीज़ें होती है मेन। वन इज़ होपलेसनेस। होपलेसनेस, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना, जो पेशेंट का होप होता है, क्या वो होप रहता है? नहीं रहता है। पेशेंट बिकम्स होपलेस। आया समझ? पेशेंट बिकम्स होपलेस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दीज नेगेटिव थॉट्स, ड्यू टू दिस पेसिमिस्टिक थिंकिंग। नंबर सेकंड ट्रायड, ट्रायड का जो दूसरा है दैट इज हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस, जो भी पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, होपलेसनेस के बाद उसमें हेल्पलेसनेस आ जाती है। अमिस बासा मे कर मथा वथा वुन मे कहीं तो सहार। पेशेंट बिकम्स हेल्पलेस। अमिस बासा मे हसा वह मथा वथा करा कहीं, और मेरी जो प्रॉब्लम है ये कोई सुनने के लिए तैयार है ही नहीं, वो रोद न कह चीज़। उसके बाद नंबर थर्ड, जब पेशेंट होपलेस होगा, पेशेंट हेल्पलेस होगा, पेशेंट विल बिकम वर्थलेस। वर्थलेसनेस, यानी पेशेंट बोलेगा वुन मान वजूद का मकसद ये, यानी जब ये 3 चीज़ें आ जाती है, नंबर फर्स्ट होपलेसनेस, नंबर सेकंड हेल्पलेसनेस, नंबर थर्ड वर्थलेसनेस। ये तीनों चीज़ें कैसे आती है? ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स की वजह से एक पेशेंट ना उम्मीद से गसान। जब ये 3 चीज़ें आ जाती है, जब पेशेंट को पता चलता है कि होप भी नहीं रहा, पेशेंट में हेल्पलेसनेस हो गई, पेशेंट में वर्थलेसनेस हो गई, मुझे बोलिए पेशेंट में कौन से थॉट्स अब आएंगे? पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, लास्ट में वो करते हैं सुसाइड। क्या करते हैं? सुसाइड। क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि वो होपलेस हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। ड्यू टू दीज सिम्टम्स उनमें सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। आया समझ? आया समझ? यहां तक आया समझ? सबको आया समझ? कि रिपीट करो मैं ये सब? ठीक है, शैल वी मूव? जी सर। चलिए जी, सुसाइडल थॉट्स भी आ गए। अब जो फोर्थ सिम्टम है, फोर्थ क्लिनिकल फीचर, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी, मुझे बोलिए डिप्रेशन में साइकोमोटर एक्टिविटी रिटार्ड होगी कि इंक्रीज होगी? देयर विल बी रिटार्डेशन ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी। रिटार्डेशन, रिटार्डेड साइकोमोटर एक्टिविटी। ये पेशेंट जो होते हैं ये म्यूट हो जाते हैं, एंड समटाइम्स दे बिकम मोशनलेस। यम छन कमर मज नेबर नेरान। आया समझ? साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है। जो ये डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, इनमें साइकोटिक फीचर्स भी आते हैं। क्या आते हैं? साइकोटिक फीचर्स। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर्स, वो साइकोटिक डिसऑर्डर है। दैट मीन्स इनमें साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे। साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे। साइकोटिक सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? एक होता है डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, मुझे बोलिए क्या पेशेंट में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा? No sir. There will be no delusion of grandiosity in depressive patients. Delusion of grandiosity is the important feature of which disease? Mania. Mania. आया समझ? इनमें होगा delusion of nihilism. Nihilism, यानी इन पेशेंट्स में होगा कोटार्ड सिंड्रोम। कोटार्ड, व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म? इन पेशेंट्स को लगता है कि मैं शायद ब्लड वो रोदमुत, या मुझमें लंग्स ही नहीं है, लंग्स आर मिसिंग, हार्ट इज मिसिंग, लिवर इज मिसिंग, इंटेस्टाइन इज मिसिंग। आया समझ? या मेरे बॉडी में ब्लड है ही नहीं। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आया समझ? आया समझ?
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें 3 टाइप्स के डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं इन डिप्रेसिव पेशेंट्स में। नंबर फर्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, नंबर सेकंड delusion of persecution, and third one delusion of poverty। ये 3 टाइप्स के डिल्यूजन्स डिप्रेसिव पेशेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म आपको पता ही है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसको लगता है कि जो भी लोग हैं वो मुझे हार्म करना चाहते हैं, मुझे किल करना चाहते हैं। और उसके बाद डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी, इसमें क्या हो जाता है, एक स्ट्रांग बिलीफ आ जाता है कि इस दौलत से रोजन वाजी कहीं। आया समझ? ठीक है। उसके बाद दीज वर द साइकोटिक फीचर्स, और इसमें क्या आ जाता है, हेल्यूसिनेशन। देखिए हेल्यूसिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमने पढ़ा ऑडिटरी होता है, विजुअल होते हैं, वो हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हेल्यूसिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन, अनदर इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन या कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स या इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, या कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन या इनकॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए क्या डिफरेंस है। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन? कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन एक ऐसा टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन होता है, इट्स अ टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन जिस हेल्यूसिनेशन का कंटेंट, चाहे वो ऑडिटरी कंटेंट हो, चाहे वो विजुअल कंटेंट हो, चाहे वो टेक्टाइल कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट हो, ये ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, टेक्टाइल भी हो सकता है, गस्टेटरी भी हो सकता है। जो इसका कंटेंट होता है ना हेल्यूसिनेशन का, वो कंटेंट रिफ्लेक्ट करता है इसके मूड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट इज लिसनिंग सम वॉइसेस। आया समझ? इन वॉइसेस से हमें पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट वो वॉइसेस सुन रहा है जिन वॉइसेस से एक नॉर्मल पर्सन में भी क्या होगा, नॉर्मल पर्सन में भी मूड चेंज हो जाएगा। अगर इन हेलुसिनेशन से इनका मूड जो है वो चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। आया समझ? देखिए कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन क्या है। कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन ऐसा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन होता है। देखिए हेलुसिनेशन का कंटेंट होगा, कंटेंट क्या होगा, या तो वो ऑडिटरी कंटेंट होगा, या तो वो विजुअल कंटेंट होगा या तो वो टैक्टाइल का ये कंटेंट होगा। ठीक है, हेलुसिनेशन होगा। अगर ये कंटेंट जो हेलुसिनेशन का कंटेंट है, इसने ऑडिटरी वॉइसेस सुने या इसने कोई शक्ल ऐसी देखी जिससे एक नॉर्मल पर्सन में भी उसका मूड है वो रिटार्ड हो जाएगा। अगर ये कंटेंट इसके मूड के साथ मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, दैट मीन्स यानी ये जो कंटेंट देख रहा है, इस कंटेंट से इसका मूड चेंज हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, इस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। आया समझ? इनकॉन्ग्रुएंट होगा जब ये हेलुसिनेशन कंटेंट जो होगा वो मैच नहीं करेगा विद मूड ऑफ द पेशेंट, उसको हम इनकॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ डिप्रेसिव पेशेंट्स में कौन सा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन होगा, जरा बोलो, कॉन्ग्रुएंट होगा कि इनकॉन्ग्रुएंट होगा? सर 1 मिनट बोलिए सर, बताइए। मुझे बोलिए, डिप्रेशन में कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन होगा आपकी इनकॉन्ग्रुएंट होगा? सर कॉन्ग्रुएंट ही होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए डिप्रेशन में कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन होता है, क्योंकि इनका जो हेलुसिनेटरी कंटेंट होता है वो इनके मूड के साथ मैच कर जाता है। आया समझ? आया समझ? चलिए जी आगे। उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं अभी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ व्हाट, डिप्रेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू आवर बॉडी, फिजियोलॉजिकल, बॉडी के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं। वो हो गए जी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, ये हो गए सोमैटिक सिम्टम्स।
साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए विच आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन, whereas सोमैटिक सिम्टम्स बॉडीली सिम्टम्स होते हैं। इन सोमैटिक सिम्टम्स को हम बोलते हैं अंडर DSM-4 दे आर कॉल्ड मेलनकॉलिक सिम्टम्स। ये याद रखो, मेलनकॉलिक सिम्टम्स, मेलनकॉलिक सिम्टम्स। मेलनकोलिया असल में हम बोलते हैं व्हेन देयर इज सीवियर डिप्रेशन, सीवियर सैडनेस ऑफ मूड, उसको हम मेलनकोलिया बोलते हैं। सोमैटिक सिम्टम्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं मेलनकॉलिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, मेलनकॉलिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अब कौन कौन से मेलनकॉलिक या सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन में, ज़रा बोलो, कोई बता सकता है? नंबर फर्स्ट, इनका एपिटाइट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्या जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं तुम छा बत खेवान ज्यादा किन कम, तुम छ बतस रोशान, दैट मीन्स देयर विल बी लॉस ऑफ एपिटाइट। क्यों होगा लॉस ऑफ एपिटाइट? क्योंकि एनहीडोनिया है, देयर इज लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज। आया समझ? लेकिन ऐसे भी डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं ये बदबलाया खेवान, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। मेजॉरिटी में जो पेशेंट उनमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। नंबर सेकंड, मुझे बोलिए इनकी जो स्लीप होगी, स्लीप पैटर्न होगी, क्या वो ठीक होगी? देयर विल बी एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न, देयर विल बी अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मॉर्निंग अवेकनिंग। हम गसन सुले हुशार। आया समझ? हम गसन सुले हुशार, इनको नींद अच्छे से नहीं आती है। आया समझ? ये आया समझ? और इनमें क्या होता है? देयर इज कॉन्स्टिपेशन, इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन रहता है, डिप्रेशन में कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए रहता है क्योंकि डिप्रेशन में वेगस नर्व जो होती है ना, वेगस नर्व स्टूमुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टूमुलेट हो जाती है। हाँ जी, हाँ, देयर विल बी गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है इनमें, इन पेशेंट्स में गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। आया समझ? इन पेशेंट्स में फटीग भी होता है। आया समझ? These were the somatic symptoms of डिप्रेशन, जिनको हम मेलनकॉलिक सिम्टम्स भी बोलते हैं। यहाँ तक आया समझ? अब इनमें और एक साइन होता है। क्या होता है? और एक साइन, उसको हम बोलते हैं ओमेगा साइन। ओमेगा साइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमेगा साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिजीज? ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा साइन। ओमेगा क्यों चासा ऐसे होता है ना, शायद ओमेगा ऐसे, ये ना ओमेगा, हाँ, ओमेगा साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन। अब ये ओमेगा साइन होता क्या है? व्हाट इज दिस ओमेगा साइन? ये ओमेगा साइन होता क्या है? और ये ओमेगा साइन जो है ना, ओमेगा साइन भी सोमैटिक साइन होता है। ये भी सोमैटिक, ये है ना मेलनकॉलिक सिम्टम, ये मेलनकॉलिक होता है, मेलनकॉलिक सिम्टम। ये सोमैटिक, ओमेगा साइन इज सोमैटिक और मेलनकॉलिक सिम्टम सीन इन डिप्रेसिव पेशेंट्स। क्या होता है? देखिए, ये फॉर एग्जांपल दीज आर द आईब्रोज, ये नाक है ना, नाक, दिस इज द फोरहेड, ये फोरहेड है, ये मास, याद रखो। ये आईब्रोज है ना आईब्रोज, ये नाक है, ठीक है, ये नाक। इन आईब्रोज के दरमियान ये जो स्पेस होती है ना, दिस स्पेस, यानी बोमन कशर पे बोमन दरमियान इस स्पेस ना आसान, इस स्पेस में एक मसल होती है। क्या होती है? एक मसल होती है। इस स्पेस में बोमन दरमियान, जहाँ से नाक ख़त्म हो जाती है, वहाँ से लेकर यम जो बोम, इनके दरमियान क्या होती है? एक मसल होती है। उस मसल को हम बोलते हैं कोरुगेटर मसल, कोरुगेटर मसल, कोरुगेटर मसल। इस कोरुगेटर मसल की सस्टेनड यानी कंटिन्यूअस सस्टेनड कंट्रैक्शन हो जाती है। जब ये मसल कंट्रैक्ट हो जाती है, इस कंट्रैक्शन की वजह से जैसे आपने देखा होगा बुढ़ापे में इतना मसल का साइज जमा, इसी तरीके से जब इस मसल की
कोरिगेटर मसल की क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस या सस्टेंड कंट्रैक्शन हो जाती है, इट बिकम्स फॉरवर्ड, इस गसा एक जाए जमा और इसका एक साइन बन जाता है जस्ट लाइक दिस, ऐसे बन जाता है। किस शेप का साइन बन जाता है, ओमेगा शेप्ड साइन, दैट्स व्हाई दिस साइन इज कॉल्ड ओमेगा साइन, और ये डिप्रेशन में होता है। आया समझ, आया समझ। यस सर। उसके बाद चलिए जी, अब ये डिप्रेशन होता कैसे है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, आप ही बोलिए क्या क्या कॉज हो सकता है। इटियोलॉजी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, बोलिए जी। सर डेथ ऑफ, हाँ, क्लाउड वन की डेथ हुई होगी और वो उस ग्रीफ को बोल नहीं नंबर पा फर्स्ट रहा हम नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक काज, जेनेटिक काज है ना, जेनेटिक काज, दिस इज द फर्स्ट। नंबर सेकंड बोलिए जी, नंबर सेकंड क्या हो सकता है, डेथ ऑफ ए ब्लोड वन, डेथ ऑफ ए ब्लोड वन, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड बोलिए, हाँ, लूजिंग ऑफ जॉब, लूजनिंग ऑफ जॉब, शाबाश, और तो शुन हेका वन थी कितने फेलियर, सर बहुत सारे हैं, बहुत सारे है ना फेलियर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्या क्या है फेलियर है, और सर हाँ फेलियर है, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का फेलियर हुआ होगा उसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रहा, बहुत सारे काजेस है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इटियोलॉजी, असल में मुझे बोलना था ऑन द बेसिस ऑफ दिस इटियोलॉजी, दिस डिप्रेशन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, इसको हम फिर से दो कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, वन इज एक्सोजीनस डिप्रेशन, एक्सोजीनस डिप्रेशन, and endogenous depression, endogenous depression. What is the difference between exogenous and endogenous depression? चलिए एंडोजेनस होता है जो सर हार्मोन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सोजीनस। व्हाट इज एक्सोजीनस डिप्रेशन, सिंपली आप याद रखो, एक्सोजीनस वो टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है दैट रिजल्ट्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉज, वो डिप्रेशन जो किसी एक्सटर्नल कॉज से होगा, एक्सटर्नल कॉज, देयर इज नो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो फैमिलियल इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो साइकोलॉजिकल सॉरी जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इन्वॉल्वमेंट या साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे क्या हो सकता है एक्सोजीनस डिप्रेशन। नंबर फर्स्ट, इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक कैंसर, आया समझ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ही इज 40 years old, उसको अचानक उसने टेस्ट किया, उसको पता चला कि मुझे कैंसर है, he will suffer from a type of depression that is exogenous depression, यानी कोई इसमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है ना, फेमिलियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, एक डिजीज कंडीशन से उसमें क्या हो गया, उसमें डिप्रेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस। और किस कंडीशन में हो सकता है, विच इज एक्सटर्नल, लाइक डाइवोर्स, डाइवोर्स और रिलेशन ब्रेक डाउन, रिलेशन ब्रेक डाउन यानी वही को डाइवोर्स उसी में आएगा, रिलेशन ब्रेक डाउन। और if the patient is suffering from HIV AIDS, or if the patient is suffering from stroke, हाँ, सर अगर माल एडजस्टमेंट, वेरी गुड, ये माल एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है डिप्रेशन ही होगा, उसमें बहुत सारी उससे स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, आया समझ। स्ट्रोक, डाइवोर्स, कैंसर, बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना जिनसे डिप्रेशन होगा, उस टाइप ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सोजीनस डिप्रेशन। देन व्हाट इज एंडोजीनस डिप्रेशन, एंडोजीनस, जो खुद के हार्मोन से होता है, एंडोजीनस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन वो डिप्रेशन होता है दैट्स कैरेक्टराइज्ड बाय, जब एक पर्सन में ड्यू टू जेनेटिक या ड्यू टू फेमिलियन या ड्यू टू साइकोलॉजिकल
फैक्टर्स की वजह से उसमें नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स से क्या होता है, इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से इसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे असर पड़ जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं क्या है डिप्रेशन। आया समझ? दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड एंडोजीनस डिप्रेशन। और ऑलवेज रिमेंबर, जो ये डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन में दो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ ब्रेन। दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होता है नॉर एपिनेफ्रीन, दूसरा होता है सीरोटोनिन इज ऑल्सो ए न्यूरोट्रांसमीटर। नॉर एपिनेफ्रीन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है हमारे मूड को स्टेबलाइज करना। क्या करना? स्टेबलाइज करना। दे एक्ट अपॉन द लिम्बिक सिस्टम एक हमारा सिस्टम होता है ब्रेन में, जिसका काम होता है हमारी इमोशंस को कंट्रोल करना। उन पे एक्ट करते हैं दो न्यूरोट्रांसमीटर्स, वन इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। अब मुझे बोलो, इन डिप्रेशन सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? शाबाश, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन डिप्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन इनकी लेवल डिक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ मैनिया इनकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आया समझ? यहाँ तक आया? सबको समझ? यहाँ तक आया समझ? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो हाँ, सर। चलिए जी, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिप्रेशन? इसमें हम एक स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग्स देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे, साइकोफार्माकोलॉजी। एंटी डिप्रेसेंट्स, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन, रैप्टिक इनहिबिटर्स। आपने बोला एंडोजेनस में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी मैंने वजह बोला से ना, डिप्रेशन? देखिए इनमें कोई भी स्ट्रेस जब होगा, कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी इवेंट होगा ना, बट इनमें मेन होता है जेनेटिक कॉज होता है, सम जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इज देयर। आया समझ? उससे फिर ये हावी हो जाते, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब ये इंडिविजुअल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो होता है ना, इनबॉर्न जिसमें ये हो सकता है, सु गसा जल्दी डिप्रेशन में। आया समझ? जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन कोई हो जाती है, वो उसी से क्या हो जाता है, उसी से डिप्रेशन में चला जाता है। इसमें जेनेटिक, देखिए एक्सोजीनस में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बट इनके साथ एंडोजीनस जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इज देयर। आया समझ? इसको ठीक करने के लिए स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग्स देते हैं हम, जिनको हम एंटी डिप्रेशन, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और इसमें क्या देते हैं? इसमें हम देते हैं ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सीवियर डिप्रेशन। डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं। वन इज माइल्ड डिप्रेशन, सेकंड इज मॉडरेट डिप्रेशन एंड थर्ड इज सीवियर डिप्रेशन। उसके बाद है सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। 4 क्लासेस है डिप्रेशन के, ठीक है। और सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स एंड सीवियर डिप्रेशन में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, दैट इज ECT।